नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जो भी क्लिक करके वीडियो पे आए हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले। आज बात करूंगा इन लोगों की गुण स्वभाव पर, इनके हर एक जीवन के पहलू पर। घूमने फिरने वाले, सौम्य हृदय के, दान करने वाले, लाइफ में उन्नति पाने वाले, खुश रहने वाले, सौम्य हृदय के लोग होते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले। इनके हर एक पहलू पर बात करूंगा, इनके जीवन की, इनके नेचर के बारे में, इनकी लव लाइफ के बारे में, इनकी कैरियर के बारे में, इनके हेल्थ इशू के बारे में, इनकी गुण और स्वभाव के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले अपनी लाइफ में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी को शो कर रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से है, पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हेल्थ के इशू हैं, उस रेमेडीज़ को करेंगे तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों को अवश्य हरि की कृपा से आराम मिलेगा, वो समस्या का समाधान मिलेगा। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों के बारे में विस्तार से बात शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी यूट्यूब पर अभी नहीं है। मैं जितना अपने गुरुओं से सीखा है, शास्त्रों से पढ़ा है, गुरुओं से सीखा है, ज़्यादातर अपने गुरु से सीखा है, तो उसके मुताबिक अच्छी से अच्छी फ्रूटफुल वीडियो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लाना चाहता हूं, ताकि हर एक वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। इसीलिए जब आप वीडियो देख के जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को पुश करिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और सपोर्ट दीजिए अपना, आशीर्वाद दीजिए अपना, ताकि अच्छे से अच्छा वर्क यहाँ पर मैं कर सकूँ। शुरुआत करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की। दोस्तों, नक्षत्र जो है वो बहुत प्रभाव रखता है जातक के जीवन पर, मतलब जन्म से मृत्यु तक। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की बात करते हैं हम यहाँ पर। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सिंह राशि में पड़ता है। संपूर्ण पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र इसी राशि में पड़ता है। इसके राशि स्वामी सूर्य देव हैं। इस नक्षत्र के स्वामी सुख देने वाले शुक्र देव हैं, और इस नक्षत्र के देवता भग हैं, जो कि सूर्य देव की ही एक फॉर्म है, उनका ही एक नाम है शास्त्रों के मुताबिक। सूर्य देवता के ये जो भग, जो मैंने कहा इस नक्षत्र के जो देवता हैं, इनको सुबह का तारा कहा जाता है, सुख देने वाला कहा जाता है। आगे विस्तार में बात करूंगा। इस नक्षत्र के नाम का अर्थ है सुख, समृद्धि, खुशहाली, ताकत, उन्नति, क्रोध, सौम्यता, दान। ये सब इसके आप इसके नाम के साथ जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र के जो राशि के स्वामी हैं वो सूर्य हैं, जो राजा हैं, एक तरह से हैं ही हैं, ग्रहों में सबसे बड़े हैं। इसके नक्षत्र स्वामी शुक्र हैं, जो धन, पैसा, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ देने वाले हैं। इस नक्षत्र के जो देवता हैं भग, वो भी एक तरह से आशीर्वाद, सुख, समृद्धि देने वाले। इसी तरह से इस नक्षत्र को बहुत इम्पोर्टेंट नक्षत्र माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इस नक्षत्र के चिन्ह की। तो इस नक्षत्र का जो चिन्ह है, इसे हम पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि ये दो नक्षत्र हैं, पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी की मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, उत्तर फाल्गुनी में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। जिनका जन्म उत्तर फाल्गुनी में हुआ है वो भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बात यहाँ पर कर रहे थे, ये जोड़ा नक्षत्र है। कोई समय रहा होगा जिस समय ये दोनों नक्षत्र एक ही होंगे, हरि के जिसे कहते हैं आदेश से फिर इनको अलग किया गया होगा। इसीलिए एक पूर्व फाल्गुनी है, एक उत्तर फाल्गुनी है। पूर्व फाल्गुनी का जो नक्षत्र का चिन्ह है वो दोस्तों जो हमारा बेड होता है, जिस पर आकर हम आराम करते हैं ज़िंदगी के संघर्ष लड़ने के बाद, जब हम पूरा दिन काम में व्यस्त रहते हैं, अपनी लाइफ को बनाने में लगे रहते हैं, फिर जब आकर हम आराम करते हैं जिस बेड पर, उसके आगे वाले जो दो पैर हैं वो इस नक्षत्र के चिन्ह हैं। या कहीं कहीं शास्त्रों में इस नक्षत्र के चिन्ह के रूप में जिसे कहते हैं कि झूले को भी शास्त्रोरों में बताया गया है, हमारे ऋषियों ने बताया है कई ग्रंथों में। तो आपने मेरे वीडियो के थंबनेल में भी देखा होगा कि झूले का छोटा सा चिन्ह
था, वो यही कारण था। इस नक्षत्र में पैदा हुए लोगों के गुण स्वभाव की बात करने से पहले एक छोटी सी बात इस नक्षत्र के देवता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी पूरी जानकारी आपके पास होगी तो आपको ये चीज़ का लाइफ जीने में या लाइफ का ये चीज़ पता लग जाएगी कि हम इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो हमें लाइफ में किस तरफ जाना है या क्या चीज़ें हमारी लाइफ में हरि के द्वारा सेट की गई हैं जिनको पार पाकर हमें अपनी लाइफ को विजय पाना है, वहाँ पर जीतना है। अंततः सब कुछ करते हुए हमें जीवन में नाम भी कमाना, पैसा कमाना, फैमिली के लिए सब कुछ करना, अच्छा जीवन जीना और अंत में हरि की तरफ जाना, यही सभी नक्षत्र वालों का कार्य होता है जो हरि के द्वारा सेट कर कर हमें दिया जाता है। तो इस नक्षत्र के देवता को दोस्तों भग कहा जाता है। भग सूर्य देव का ही एक फॉर्म, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो कहीं कहीं शास्त्रों में ऋषियों ने ये बताया है कि इस नक्षत्र के जो देवता हैं, जब हमारी माता, इस सनातन धर्म की माता गौरी जब अपने पिताश्री के यज्ञ में गई थी, उन्होंने शिव भगवान को नहीं बुलाया था वहाँ पर। तो वहाँ पर जो है वो भग, ये जो देवता हैं ये वहाँ पर उपस्थित थे उस समय, जिस समय माता ने अग्नि में अपनी आहुति दे दी थी। फिर उस समय वीरभद्र जो गए थे, जिन्होंने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया था शिव के आदेश पर, और वहाँ पर उन्होंने जो मतलब कि ये भग देवता हैं, इनकी भी आँख पर चोट कर दी थी। इसी वजह से इस नक्षत्र के देवता हरि के द्वारा उनको अपॉइंट किया गया, मतलब लगाया गया है। लेकिन ये बात देखने योग्य है कि ये जो देवता हैं, ये जब किसी को फल प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो कई बार ये बिना देखे, बिना सोचे, मतलब बिना देखे अपना आशीर्वाद उड़ेल देते हैं। ये चीज़ें कई बार ये नहीं देखते हैं कि ये इस योग्य है या नहीं है। अपना फल, अपना आशीर्वाद, अपनी सारी ब्लेसिंग कई बार दे देते हैं लोगों को। यही गुण इस नक्षत्र के जातकों के अंदर देखा जाता है। मैंने देवता की बात इसीलिए की क्योंकि नक्षत्र के देवता के गुण जातक के अंदर हमेशा पाए जाते हैं। इसीलिए उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के जो जातक हैं वो हमेशा, कई बार जीवन में ऐसा मौका आता है उन पे जब वो लोगों को चीज़ें प्रदान कर देते हैं, लोगों को चीज़ें दे देते हैं, लोगों को जो चीज़ वो डिज़र्व नहीं करते वो चीज़ उनको प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे बात करने का मतलब ये था कि इनको थोड़ा सा उस मामले में लाइफ में देखना चाहिए, कौन योग्य है, कौन नहीं योग्य है, कौन आपके साथ बैठना, आपके साथ फ्रेंडशिप करना, कौन आपके साथ चलना, कौन आपका जीवन साथी बनना, ये चीज़ें डिज़र्व करता है। ये चीज़ें आपके देखने के लिए सबसे ज़रूरी हैं, मेरे कहने का मतलब। अब बात कर लेते हैं इस नक्षत्र में पैदा हुए जातकों के गुण और स्वभाव के बारे में। इनके गुण और स्वभाव में सबसे पहले तो मीठा बोलने वाले होते हैं, अपने जीवन में दान करने वाले होते हैं, खुशहाल रहने वाले होते हैं। खुशहाली मैंने कहा भग देवता जो है वो प्रदान करते हैं, तो इनके जीवन में खुशहाली अवश्य होती है। मीठा बोलने वाले होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, सौम्य हृदय के होते हैं, जीवन में परिवर्तन को सपोर्ट करते हैं। इनके नेचर में ये चीज़ आती है कि अगर कोई चीज़ बदलाव है, बदलाव में अगर आप कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले सपोर्ट करने वाले ये लोग होंगे। बदलाव इनको बहुत पसंद होता है, अच्छी से अच्छे जीवन की तरफ जाना। आज ये जॉब कर रहे हैं तो कल को इससे अच्छी जॉब मिले। हम यहाँ नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में उन्नति करने के लिए आए हैं, उन्नति हमको करनी है, इस सोच के साथ ये लोग चलते हैं। मेल्स होते हैं, फीमेल्स होते हैं, दोनों की ये सेम कंडीशन रहती है कि अपनी ज़िंदगी में बदलाव की तरफ जाते हैं। ये वो लोग नहीं होते जो मतलब सुबह 9 से 5 की ड्यूटी में बस खुश हैं, जो अपनी ज़िंदगी में नहीं। ये तरक्की पाने वाले लोग होते हैं, खुशहाली पाने वाले लोग होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सौम्य हृदय के होते हैं, दान करना, इनको दान पुण्य करते रहते हैं, सच्चे लोग होते हैं जिसे मैं कहूँगा। बुरे वक्त में साथ देने वाले लोग होते हैं, अगर इनके बारे में और कहा जाए विस्तार से तो। कला प्रेमी होते हैं, और इनके बारे में बात करूं तो
हर जीवन के हर मोड़ पर सूझबूझ से काम लेने वाले होते हैं, बातों से समस्या का समाधान करने वाले होते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं होते हैं, मसले को बात से सुलझाने की कोशिश करते हैं, कला प्रेमी होते हैं, कला इनको बहुत पसंद होती है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं, जो कि सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, उन्नति, लग्जरी, पैसा, अच्छा जीवन साथी, ये सब चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। यही गुण लेकर ये लोग इस दुनिया में आते हैं। इनको पता होता है कि कौन से मोड़ पर क्या बात करनी है, जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। आज मैं ये जॉब कर रहा हूँ, कल इससे अच्छी जॉब कैसे पानी है। दिमाग से बहुत अच्छे होते हैं, ठंडे जिसे कहें दिमाग से काम लेने वाले लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत सूझवान लोग होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का कोई फीमेल्स आपकी पार्टनर है या मेल्स आपका पार्टनर है, तो बहुत सुंदर इनके अंदर अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखने की जिसे कहते हैं क्वालिटी होती है। सब लोगों में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, क्योंकि शुक्र भाई इस नक्षत्र के स्वामी हैं भाई। उनके पास जिसे कहते हैं कि अगर हम इस धरती पर देखें तो वीर्य के कारक हैं, रोमांस के कारक हैं, रिलेशनशिप के कारक हैं, प्यार के कारक हैं। सब क्वालिटीज़ आपको इस नक्षत्र के जातक में मिलेगी। अगर आप बहुत लकी पर्सन होते हैं जिनको लाइफ पार्टनर के रूप में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के लोग प्राप्त होते हैं। और बात करूँ इनके बारे में तो चीज़ों को टालने वाले होते हैं। अगर मान लीजिए इनके नेचर में ये चीज़ आती है कि ये क्या करेंगे कि अगर ये मान लीजिए कोई चीज़ खराबी की तरफ जा रही है तो उसको टाल देंगे, बोल देंगे ठीक है भाई कल करेंगे, परसों कर लेंगे, फिर ऐसा होगा, उस सही वक्त का इंतज़ार करेंगे जब वो सही कंडीशन आ जाए, जब ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तब दोनों पक्ष उस मामले में पहुंच जाएं, जब ये अपना वहाँ पर सही रोल प्ले कर पाएँ। रिलेशनशिप में भी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ खराबी की तरफ जाती है उसको टालने वाले होते हैं। नींद बहुत प्रिय होती है इनको। नींद सबको जिसे मैं कहूँ रिलैक्स करती है, सबको आराम देती है, लेकिन इनके लिए नींद जो है वो जिसे मैं कहूँगा कि एक चार्ज का काम करती है, एक रिचार्ज का काम करती है। कि जब ये नींद लेकर सुबह उठते हैं बहुत फ्रेश महसूस करते हैं पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले। इनका नींद इनके लिए वरदान तुल्य है। जब ये नींद से उठते हैं अपने आप को बहुत चार्ज पाते हैं, फिर ये समाज में बड़ा से बड़ा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। चीज़ों को जिसे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से कर पाते हैं। समाज में सामाजिक लोग होते हैं, समाज के दायरे में कैसे चीज़ें संभालनी है, कैसे करना है, सब कुछ इनको पता होता है। पूजा पाठ, दान, मंत्र सब इनके लिए काम करता है। जब ये सही मायने में अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में पैदा हुआ कोई जातक अपनी ज़िंदगी में मंत्र साधना, पूजा, भक्ति, ज्ञान, धर्म इस तरफ जाता है तो उसको सक्सेस मिलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसका रीज़न ऑफ बिहाइंड मैं आपको बताऊं तो ये होता है मेरे दोस्तों कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वो ज़रूर ये होता है कि शुक्र हैं इस नक्षत्र के स्वामी, जिन्होंने अपनी जिसे कहते हैं कि एक तपस्या के बल पर भगवान शिव से संजीवनी बूटी पाई थी, जो कि और कोई ऋषि, कोई जिसे कहते हैं समाज में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई अपने तप के बल पे भगवान शिव से वो सिद्धि नहीं पा पाया था, जिसे हम संजीवनी कहते हैं, जो मृत जीवन को भी मतलब जीवित कर देती है, मृत शरीर को। आजकल के समय में ये नहीं होता, क्योंकि ना वो समय है ना ऐसी दुनिया है। लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि जब ये लोग मंत्र सिद्धि, साधना, पूजा, ज्ञान, भक्ति की तरफ जाते हैं तो अवश्य इनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस होने के। लाइफ में कुछ लोग इनको मतलब ही समझ सकते हैं, खुद में रहने वाला समझते हैं, डरपोक समझते हैं, लेकिन ऐसे लोग होते नहीं हैं। ये उसका रीज़न मैं क्या बताऊं कि ये चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। ये करेगा अपनी लाइफ को उन्नति की तरफ जाकर। भाई अब झगड़कर लाइफ को विजय नहीं पाया जाता है दिमाग से काम लेकर, सही चलकर।
समाज में तब आप जीत हासिल कर सकते हैं जब आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को उन्नति की तरफ ले जाएं। वही ये लोग करते हैं। तब जो लोग इनको ये समझते हैं कि ये लोग मतलबी हैं या ये लोग अपने आप में रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता। या इनको कोई डरपोक समझता है कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते। नहीं, जब बात से समस्या का हल हो सकता है और झगड़ने से अच्छा हो सकता है, तो आप दुश्मन को अपने दिमाग से भी मार सकते हैं। वैसे लोग होते हैं ये। और इनके बारे में बात करूँ तो आराम प्रिय लोग होते हैं। अपना आराम, अपना जीवन, सुख सुविधा इनको हरि की तरफ से मिलती भी है और इनको प्रिय भी होती है। जब ये कोई इनकी इन चीज़ों में रुकावट डालता है तो फिर ये क्रोधित भी होते हैं उससे, फिर उससे ये गुस्सा भी करते हैं। इनके घर वाले कई बार इनको सुस्त समझ लेते हैं, आलसी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होता। ये लोग अपना अंदर गुणा भाग सब किए रहते हैं कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, अच्छी जॉब कैसे पानी है, कहाँ जाना है, लाइफ का मेरा रास्ता क्या है, इनको सब पता रहता है। सूर्य राशि स्वामी हैं और शुक्र नक्षत्र स्वामी हैं। दोनों ही बहुत ज़बरदस्त प्लैनेट हैं। तो ज़बरदस्त पर्सनैलिटी आपके सामने होना ये तो तय ही है ना। फिर थोड़ी सी बात यहाँ पर इनके नेगेटिव गुण की कर लेते हैं, जो कि ज़रूरी है यहाँ करना। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों में 1000 तरह की क्वालिटी होती है। इनमें नेगेटिव क्वालिटी ये होती है कि कई बार ये गलत लोगों का साथ दे देते हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट कर देते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की हेल्प कर देते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। मैंने आपको देवता के बारे में स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि वो देवता मतलब वीरभद्र ने उनकी आंख पर चोट लग गई थी, लगा दी थी, तो उसकी वजह से नहीं कई चीज़ों को देख पाते हैं ये। इनको अपने जीवन में ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस आदमी की ये सहायता कर रहे हैं, जिस पर विश्वास कर रहे हैं, क्या ये इनके विश्वास का योग्य है वो, क्या इनकी हेल्प का योग्य है वो, तब जाकर इनको उनके साथ उनका सपोर्ट देना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में मैंने पत्रिकाओं में ये देखा है कि फिर गलत आदमी का साथ देने के बाद फिर इनको कई तरह के सेटबैक उठाने पड़ते हैं अपने जीवन में। और अगर मैं कहूँ तो आँखों की समस्या इनके पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों को देखी जाती है, छोटी से लेकर काफ़ी गंभीर तक। तो वहाँ पर भी इनको अगर आँखों में आपको कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो तुरंत आप डॉक्टर की सहायता लीजिए, वहाँ पर जाइए। और मैं इनके बारे में बात करूँ तो इनकी पर्सनल लाइफ में इनको पति और पत्नी दोनों को लॉयल रहना चाहिए। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाली लड़की या लड़का अगर आपके जीवन साथी हैं तो बहुत अच्छे जीवन साथी हैं। घर को संजो कर रखने वाले, संभालने वाले, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने वाले, परिवार को स्नेह ममता देने वाले लोग होते हैं। इनके बारे में बात करूँ तो इनको किसी जिसे मैं कहूँगा कि अनैतिक रिलेशन से बचना चाहिए, नहीं तो फिर काफ़ी दिक्कत क्योंकि देखने में बहुत सुंदर होते हैं, मैं ये बात बताऊँ, इसीलिए लोग इनके साथ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई लड़की होगी जो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की होगी, वो थोड़ा दिखने में बहुत अच्छी होगी। अगर मान लीजिए उसका जो अगर कहते हैं उसका रंग जो है वो सांवला भी होगा, तो भी उसके नैन नक्श इतने अच्छे होंगे कि बहुत सारे लोग उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। लड़का होगा तब भी ऐसे यही कंडीशन आएगी। तो इनको इस चीज़ से बचना चाहिए। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैं स्पेशल मेल से कहना चाहता हूं कि जो भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मेल पैदा हुए हैं उनको नशे से बचना चाहिए, दारू मदिरा इन सब चीज़ों से अपने आप को बचना चाहिए। नहीं तो फिर आप जो काफ़ी आपका जो ऊपर पहुंचने की जो एक तरह की क्वालिटी है आपकी, एक तरह से सक्सेस पाने की, सुख पाने की, उसमें कई बार फिर ये जिसे कहते हैं अविरोध पैदा हो जाता है, रुकावट पैदा हो जाती है। अब बात करते हैं इनके थोड़े प्रोफेशन की। कला क्षेत्र के जितने भी काम हैं इनमें सक्सेस मिल सकती है। सरकारी नौकरी में IPS PCS ऐसे लोग देखे जाते हैं। फीमेल्स के कॉस्मेटिक जो भी होता है, लग्जरी ज्वेलरी कॉस्मेटिक के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनमें इनको बहुत सफलता मिलने की योग्य होते हैं। जैसे कहते हैं ये योग्य भी होते हैं और इनको चांसेस भी होते हैं इस कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि नक्षत्र के स्वामी काफ़ी अहमियत रखते हैं आपके कारोबार को सेट करवाने में, करने में। इनको अपने जीवन में जो अगर लड़कियां हैं तो ब्यूटी पार्लर का काम, ज्वेलरी का काम, मनियारी की शॉप,
जिसे कहते हैं जो भी फीमेल्स के रिलेटेड जो भी चीज़ें सब डोमेन में आती हैं, सब ये लोग करेंगे तो इनको सक्सेस होने का बहुत चांसेस रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनके, अगर इनकी लाइफ में कोई भी पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के लोगों की लाइफ में कोई समस्या चल रही है, तो आप लोग सबसे पहले तो अपनी एज किसी को मत बताइए। ये सिर्फ थोड़ी चीज़ों में ध्यान रखिए, शुक्र को मजबूत करने के आपको बता रहा हूँ। अगर आप कोई दवाई खाते हैं, कोई भी आप चीज़ खाते हैं जो मेडिसिन है, उसके बारे में सबको मत बताइए। फ्री की गॉसिप मत करिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। भगवान परशुराम और माता लक्ष्मी की साधना करिए, वंदना करिए, उनसे टॉक करिए। सुबह उठिए, मंदिर में भगवान परशुराम को नमस्कार करिए, माता लक्ष्मी को नमस्कार करिए। इनको काफ़ी सुख की देवी हैं, धन की देवी हैं, इनसे जुड़ी हुई हैं शुक्र देव के कारण। तो आपको माता लक्ष्मी की पूजा, वंदना, साधना से आपको काफ़ी बल, और लाइफ की कोई भी चीज़ है उसमें अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपको आराम मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो यूज़फुल होगी आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश कीजिए, मुझे सपोर्ट दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस में आपके लिए अच्छी से अच्छी फ्रूटफुल वीडियो ला सकूं। आपके लगनेश कहाँ है, आपकी जन्म पत्रिका आपको क्या कह रही है, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, हर एक तरह की जानकारी अपने इस चैनल पर लाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपको सुख समृद्धि सब कुछ प्रदान करें। झुककर एक बार आपको नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।